अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया है 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के जो स्टार्ट वाले 2 पार्ट्स है वो हमने कंप्लीट सॉल्व किए हैं। आज की इस वीडियो में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर 3। इसमें हमने वही करना है कि फाइंड एम, इन क्वेश्चन में हमने एम फाइंड करना है। और ये पार्ट 3 हमें गिवन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है हमारे पास 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। ये जो रिलेशन है हमारे पास, इसको हमने क्या करना है कि सेटिस्फाई करना है कि मतलब कौन सी रूट्स हैं इक्वेशन के, इस इक्वेशन के जो सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। सही है। 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। हम स्टार्ट करते हैं। ये जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास 3x² माइनस 2x और प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के हमारे पास। सही है। अब इन क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी और सी की वैल्यू लिखनी होती है। ए है हमारे पास 3, x² वाली वैल्यू ए की होती है, एक्स वाली बी की होती है -2, और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट होते हैं फिगर्स 7m प्लस 2। अब हमने क्या करना है कि सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी। सही है। तो लेकिन उससे पहले हम क्या सपोज कर लेते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सही है। ये हमने सपोज कर लिया कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना, उसके जो रूट्स हैं वो कौन से हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। सही है। अब हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट भी निकालना है और सम भी। सम निकालना है, उसमें आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि इक्वल होते हैं -b डिवाइडेड बाई ए के। इसी तरह प्रोडक्ट निकालना है हमने, जो कि इक्वल होते हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और इसका फार्मूला होता है c डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ पे माइनस इसी तरह आएगा, b की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है हमारे पास 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब प्रोडक्ट में क्या होगा यहाँ पे कि सी की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे देखें 3 है, और ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 के। सही है। अब ये जो हमने निकाला है इसका सम, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आया है 2 डिवाइडेड बाई 3 के। इसमें से हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट निकला है इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं, और यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसमें से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा को अकेला छोड़ देंगे, बीटा इस साइड पे आएगा, माइनस का हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे माइनस का बीटा हो जाएगा। सही है। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है, ये हमने क्या करना है कि जो हमें क्वेश्चन में ये जो रिलेशन गिवन था 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, इसमें पुट करनी है अल्फ़ा की वैल्यू। सही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस बीटा इन इक्वेशन। यहाँ पे वो जो रिलेशन हमें गिवन था वो था 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। इसको हम इक्वेशन 3 का नेम देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन 3 में, इस रिलेशन में पुट करना है। सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 इसी तरह आएगा, अल्फ़ा की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस बीटा, और -3 बीटा इसी तरह इज इक्वल टू है हमारे पास 18 के। सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, 7 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 3, और इस बीटा के साथ भी 7 मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये हो जाएगा 7 बीटा -3 बीटा इसी तरह आएगा इज इक्वल टू 18 भी इसी तरह आएगा। सही है। अब क्या करना है कि ये 7 बीटा है और ये 3 बीटा है, दोनों बीटा की वैल्यूज़ हैं, दोनों के साथ माइनस है तो साइन माइनस की आएगी, लेकिन प्रोसेस प्लस का होगा। 7 में 3 ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 10। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 3 -10 बीटा इज इक्वल टू 18। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 14 डिवाइडेड बाई 3 -10 बीटा, और इज इक्वल टू है हमारे पास 18 के। अब बीटा को हमने फाइंड करना है, इसलिए हम -10 बीटा को इसी तरह छोड़ देंगे, और ये जो 14 डिवाइडेड बाई 3 का ये इक्वल किस साइड पे आएगा, माइनस का हो जाएगा। अब फिर -10 बीटा तो उसी तरह ही आएगा, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या इसका मतलब है कि इसके बटे में 1 है, और 3 और 1 का एलसीएम ले तो हमारे पास आ जाएगा 3। 1 का टेबल 3 पे, 3 टाइम 3 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 54। ये माइनस इसी तरह 3 का टेबल 3 पे, 1 टाइम 1 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 14 ही आ जाएगा। फिर -10 बीटा इसी तरह आएगा, और 54 में से हम 14 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 3। सही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि 1 है, और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -10 बीटा
इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 1 तो वो तो 40 आएगा, सही है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 को 10 के साथ करें तो आ जाएगा 30 बीटा इसी तरह इज इक्वल टू हमारे पास 14 के, सही है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास आ गया -30 बीटा इज इक्वल टू 40 के, तो बीटा यहाँ पे हम अकेला छोड़ देंगे क्योंकि हमने बीटा को फाइंड करना है। और ये जो -30 है ये इक्वल किस साइड पे आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई कर रहा था ना। अब क्या होगा कि ये 0 0 के साथ कैंसिल, हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई -4 डिवाइडेड बाई 3 के, सही है। तो बीटा की भी वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास क्या था कि एक इक्वेशन बनी थी अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस बीटा के। उस पर हमने क्या करना है कि बीटा की वैल्यू पुट कर लेनी है, तो हमारे पास अल्फ़ा की भी करेक्ट वैल्यू निकल आएगी, सही है। अब जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी ना, उसमें हमने बीटा की वैल्यू पुट करनी है, सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पुट बीटा इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन 2, सही है। इक्वेशन 2 थी हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस बीटा, सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -4 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, सही है। अब यहाँ पे देखें दोनों के बट्टे में क्या है 3, 3 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, यहीं भी कर लेते हैं 3 का एलसीएम लिए तो आ गया 3, इस 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, दरमियान वाला प्लस, इसी तरह इस 3 का टेबल इस 3 पे 1 टाइम 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4। अब 2 + 4 तो आ गया हमारे पास 6, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 6 डिवाइडेड बाई 3, सही है। तो अब हमारे पास आ गया अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमारे पास अल्फ़ा की भी वैल्यू निकल आई है, साथ बीटा की भी निकल आई है। तो हमने क्या करना है कि जब हमने प्रोडक्ट निकाला था अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2 डिवाइडेड बाई 3, उसमें हमने क्या करना है कि अल्फ़ा की भी वैल्यू पुट कर लेनी है और बीटा की भी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास 2 एंड बीटा की वैल्यू है हमारे पास -4 डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन 1। उसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दिया था ना, सही है। तो इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2 डिवाइडेड बाई 3 के, सही है। इसमें अब दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2, बीटा की वैल्यू आ जाएगी -4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7m + 2 डिवाइडेड बाई 3। ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -4 तो आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू आया हमारे पास 7m + 2 डिवाइडेड बाई 3। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस 3 को 7m + 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 × -8 और यहाँ पे 3 × 7m + 2, 3 -8 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा -24 और ये 3 7m के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 को 7 के साथ करें 21m आ जाएगा, प्लस इसी तरह 3 को 2 के साथ करें तो आ जाएगा 6। अब 21m को हमने क्या करना है कि m हमने फाइंड करना है, तो उसको हम क्या करेंगे कि बिल्कुल सेपरेट छोड़ देंगे और ये जो 6 है हमारे पास इसको हम इक्वल किस साइड पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 21m, सही है। अब क्या होगा कि ये देखें दोनों के साथ माइनस है तो साइन माइनस की आएगी, लेकिन प्रोसेस तो प्लस का होगा। 24 में हम 6 और ऐड करें तो हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 21m। इसका मतलब यह है कि हमारे पास है 21m इज इक्वल टू -30। ज़रा हमने सीक्वेंस के साथ लिख लिया। अब m फाइंड करना है तो उसको अकेला छोड़ देंगे, हमारे पास आ जाएगा -30 डिवाइडेड बाय 21। अब इन दोनों पे 3 का टेबल जाता है, 3 का टेबल जाता है, इस पे 10 टाइम, इस पे 7 टाइम, हमारे पास वैल्यू आ गई -10 डिवाइडेड बाय 7। ये वैल्यू आ गई हमारे पास m की। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का था लास्ट पार्ट नंबर 3 वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया इस वीडियो में। एंड आई होप कि आपको भी क्वेश्चन सही तरह समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।